अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एमएस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 20.6। हमारे पास 20 चैप्टर सेकेंड ईयर के एटॉमिक स्पेक्ट्रा के चैप्टर से हैं। कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और फॉर द पार्शियल सीरीज। तो क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है पार्शियल सीरीज के लिए। ठीक है, तो पार्शियल सीरीज के लिए पी हमारे पास 3 होता है, लाइमंथ होता है P1, लाइमंथ फिर बामर फिर पार्शियल हमारे पास P3 होता है। ठीक है, फॉर पार्शियल सीरीज हमारा फार्मूला वही यूज है, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर की वैल्यू हम पहले निकालेंगे और 1 ओवर लैम्डा एल इन लॉन्गेस्ट लैम्डा और एच इंटू 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर। अब एन की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, पी प्लस वन। ठीक है, एन इज इक्वल टू पी प्लस वन। एन ग्रेटर होता है पी से, एन ग्रेटर होता है पी से। ठीक है, एन इज इक्वल टू पी प्लस वन आएगा। सो फॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तो पी हमारे पास क्या है, 3 है, 3 प्लस वन हमारे पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 और लेमडा एन एच की आर एच की वैल्यू रेबल कांस्टेंट है, तो हमारे पास 1.0974 एक्सपोनेंशियल 7 इंटू 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस 1 ओवर 4 स्क्वायर। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। अब इसको हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास 9 मल्टीप्लाई 16 144 आ जाएगा। तो 9 16 144, तो 16 1 ज़र 16 आ जाएगा और 16 9 ज़र 144 और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। 7 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, 144 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर लेमडा एल की वैल्यू है 5.33 एक्सपोनेंशियल 5 आ जाएगी। अब क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेमडा फाइंड करनी है तो एल लेमडा एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए 1 ओवर लेमडा की वैल्यू को हम इन्वर्स कर लेंगे। तो 1 ओवर 5.33 एक्सपोनेंशियल 5, तो हमारे पास 1.576 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 आ जाएगा। तो अब इसको हम ये पॉइंट जो है यहाँ लेके जाएंगे, 3 डिजिट्स मूव करके यहाँ आ जाएगा। तो -3 इसमें से ऐड हो जाएगा तो -3 -6 -9 हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल -9 जो हमारे पास होता है नैनोमीटर की होता है। तो लेमडा एल इज इक्वल टू 1875 नैनोमीटर। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्शियल सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की। अब नेक्स्ट में हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो 20.7 है। 20.7 क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन इन X-ray tube is accelerated to a potential difference 3000 watt. If these electrons were slowed down in a target, what will be the minimum वेवलेंथ ऑफ एक्सरेस। क्या कह रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है जिसको हमने एक्सरे ट्यूब में एक्सेलरेट किया है, पोटेंशियल डिफरेंस 3000 का, हमने उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की, एक्सेलरेट किया है उसको। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन को स्लो डाउन करेंगे, इफ दिस इलेक्ट्रॉन वर स्लो डाउन इन अ टारगेट, तो इनकी मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे जो प्रोड्यूस करेगी उसकी वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वी गिवन है 3000 वाट और हमारे पास क्या है मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम में फाइंड करना है। तो कैनेटिक मैक्सिमम इज इक्वल टू एच एफ मैक्सिमम होता है, ये हमारे पास फार्मूला यूज हो रहा है। और कैनेटिक मैक्सिमम दूसरा हमारे पास वी होता है। ठीक है, एक कैनेटिक एनर्जी के फार्मूला मैक्सिमम के लिए एच एफ मैक्सिमम होता है और दूसरा हमारे पास वी होता है। तो दोनों इक्वलाइज करेंगे, एच एफ मैक्स इज इक्वल टू वी। तो एच एफ मैक्स हमारे पास वी की इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा और एफ इज इक्वल टू सी और लैम्डा। अब ये हमारे पास एफ की अगर वैल्यू मैक्सिमम है तो लैम्डा इनवर्स में है तो इसकी वैल्यू मिनिमम आएगी। ठीक है, पर एफ मैक्सिमम वेवलेंथ विल बी मिनिमम लैम्डा में मिनिमम। ठीक है, तो हमारे पास एफ की वैल्यू जगह हमारा सी और लैम्डा, तो एच सी और लैम्डा की जगह हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम नहीं आएगा बल्कि मिनिमम आएगा। ठीक है, इनवर्स में फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्डा मिनिमम आएगा, एच सी और लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू वी ई। तो यहाँ से अब हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये वी की जगह लैम्डा आ जाएगा और लैम्डा की जगह लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू एच सी और वी आ जाएगा। वैल्यू पॉइंट कर लेंगे, एच सी हमारे पास कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंशियल माइनस 34 मल्टीप्लाई 3 एक्सपोनेंशियल 8। ई की वैल्यू हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम है, मल्टीप्लाई 300 वोल्टेज जो वी है 3000, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4.14 एक्सपोनेंशियल हमारे पास माइनस 10 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी जो एक्सरे हमारे पास प्रोड्यूस हो गया जो टारगेट के थ्रू जब इसकी जो हमारे पास वो
जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है टारगेटेड, जब टारगेट से टकराएंगे तो हमारे पास जो मिनिमम एक्सरेज लेमडा जो वेवलेंथ रिलीज करेंगे वो 4.14 एक्सपोनेंशियल -10 मीटर होगी। तो ये था आज की हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा जितने भी पिछले चैप्टर्स हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज लिंक वाइज गिवन है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी।